प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की मेरे प्रिय मसीह भाई बहनों, प्रभु आप सबों को आशीष बख्शे। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आप इस चैनल में नए हैं तो कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है। बाइबल बताती है कि उसने हमें चुना है, हमने नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम बहुत सा फल लेकर के आए। मेरे प्रियो, हम फल लाने के लिए हम चुने गए हैं, हम एक गवाह होने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें आशीष का वारिस ठहराया है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करें, उसके स्वभाव को प्रकट करें। प्रभु का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो। हमें इस संसार में चमकना है, अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने क्षेत्रों में, ताकि लोग मसीह यीशु को जान सकें। मेरे प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर विश्व से महान परमेश्वर है। वो जीवित है, जिंदा है, वो प्रेमी परमेश्वर है और प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने हमको चुन लिया है, हमें बुलाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर पवित्र है। वो चाहता है कि हम भी पवित्र बने, अपने सोच, विचार, स्वभाव में, अपने कर्म में, हर एक चीजों में हम पवित्र बने। मेरे प्रिय मित्रों, आज जो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि यीशु मसीह मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठा है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह जीवित है। 3 दिन के बाद मुर्दों में से वो जीवित हुआ है। बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 3 पद को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, इसी के कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। मेरे प्रियो, आपको ध्यान रहे, यीशु मसीह को शौक नहीं था मरने का, उसका प्रेम था हमारे पापों से बचाने के लिए, क्योंकि हम नाश हुए जा रहे थे और परमेश्वर की बर्दाश्त नहीं था। परमेश्वर नहीं चाहता था कि कोई भी व्यक्ति नाश हो। सही समय में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आकर के बलिदान हुआ, वो हमारे पापों के लिए, क्योंकि पापों का बलिदान और कोई दूसरा नहीं था और कहीं से हमको मुक्ति नहीं मिल पाती थी, मिल सकती थी। केवल यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा ही यह संभव था। इसलिए यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा। अर्थात बाइबल ये भी बताती है कि सारी मानव जाति के पापों के लिए उसने मरा, ना कि एक जाति, एक धर्म के लोगों के लिए। मेरे प्रियो, 4 पद में लिखा है, और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी उठा। मेरे प्रियो, जी उठना इस बात को बताता है कि यीशु मसीह सच में एक परमेश्वर था। मेरे प्रियो, आज तक कोई भी जीवित नहीं हुआ। मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर पवित्र शास्त्र में सैकड़ों वर्ष पहले इस बात की भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि यीशु मसीह वो इस दुनिया में आएंगे और पापियों के लिए मरेंगे और मुर्दों में से 3 दिन के बाद जिंदा हो जाएंगे। और ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, ये अचानक से ऐसी घटना नहीं होती है। यदि ऐसा होता तो बाइबल झूठा ठहरता, लेकिन सैकड़ों वर्ष पूर्व पहले बाइबल में यह भविष्यवाणी की जा चुकी होती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आएगा, मानव जाति के पापों के लिए मरेगा और मुर्दों में से 3 दिन के बाद जिंदा हुआ। ठीक उसी प्रकार हम बाइबल में देखते हैं यीशु मसीह जीवित हो गया। सो कहने का मतलब ये है मेरे प्रियो कि यीशु मसीह सच में एक सच्चा परमेश्वर है। आज जो हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास करना व्यर्थ नहीं है। मेरे प्रियो, यदि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होता तो हमारा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना व्यर्थ था। मेरे प्रियो, आगे 14 पद में लिखा है, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है
और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है। मेरे प्रियो, आज जो हम यीशु मसीह का प्रचार करते हैं उसका कारण ये है कि हमारा यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है, और जिंदा परमेश्वर होने के कारण वो हमारी सुनता है, चमत्कार होते हैं, रोग और बीमारी चंगे किए जाते हैं, बड़े बड़े अलौकिक काम होते हैं जो आज तक इस दुनिया में किसी के द्वारा नहीं हुआ, वो यीशु के द्वारा होती है। मेरे प्रियो, आगे यदि हम 17 पद में पढ़ें तो यहाँ पर लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। मेरे प्रियो, यदि आज हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यदि यीशु मसीह जिंदा नहीं होते मुर्दों में, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ था। आज हम घमंड के साथ इस बात को बोल सकते हैं, बाइबल हमें बताती कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। मेरे प्रियो, बाइबल ये भी बताती है कि अब वो युगान युग हमेशा के लिए जीवित है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर है, वो मौत से बढ़कर है, उसे मौत कब्र में रख नहीं पाया, लेकिन परमेश्वर अपने वचन के अनुसार यीशु मसीह मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठा। मेरे प्रियो, आप विश्वास करते रहें, कृपया आप विश्वास में बढ़ें, प्रभु की महिमा करें, उसकी स्तुति करें। आप बिल्कुल सही परमेश्वर की स्तुति आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु के वचनों को पढ़ें, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसा आशीष दे। आमीन। कृपया यदि आप इस चैनल में नए हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।